दोस्तों नमस्कार। आपका दोस्त रूपेश चंद्र आप सभी का पारदर्शी पार्टी में हार्दिक स्वागत करता है। साथियों, सुप्रीम कोर्ट में 14 राजनीतिक दलों ने ईडी के खिलाफ एक याचिका दायर की है। ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट देश में आर्थिक अपराधों पर नजर रखने वाली एजेंसी। आरोप यह है कि ईडी के निदेशक को सरकार के द्वारा अवैध रूप से सेवा विस्तार दिया गया है। साथियों, देश में निरंकुश सरकारों ने हमेशा से ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्षी राजनीतिक दल को दबाव में रखने के लिए या विपक्षी नेताओं को जेल भेजने के लिए किया है। ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों का मनमाने तरीके से इस्तेमाल करने के लिए इन एजेंसियों के प्रमुख पदों पर अपने आज्ञापालक अधिकारियों को नियुक्त किया है और इन आज्ञापालक अधिकारियों को बनाए रखने के लिए वैध अवैध रूप से सेवा विस्तार देने का भी कार्य किया जाता रहा है। एक लंबे समय से विभिन्न सरकारों के द्वारा देश में अपराध भ्रष्टाचार पर नियंत्रण रखने के लिए विभिन्न प्रकार के तमाम कानून बनाए गए हैं और कई एजेंसियों का गठन किया गया है, लेकिन अपराध कम होने के बजाय लगातार बढ़ते जा रहे हैं और अपराधी विधानसभा, लोकसभा और सरकार तक में पहुंचने लगे हैं। एटीआर की रिपोर्ट के मुताबिक देश में 212 सांसद और 1278 विधायक दागी हैं, गंभीर अपराधों में मुकदमे चल रहे हैं और यह बात बाकायदा उन्होंने अपने हलफनामे में स्वीकार भी की है। ऐसे अपराधी सांसदों और विधायकों को इनका सही स्थान जेल खाना, जेल भेजने के लिए पहला काम करना होगा कि इनको विधानसभा से और संसद से बाहर निकालना होगा। जी हां साथियों, हमारे देश की प्रमुख समस्या यही है कि लोगों को उनका सही स्थान नहीं मिल रहा है। जिनको जेल जाना चाहिए वो संसद में बैठे हैं। तो जाहिर सी बात है, अपराधी अगर विधानसभा में पहुंचेगा तो वहां पर भी अपनी आपराधिक प्रवृत्ति के हिसाब से ही काम करेगा। सरकार में मंत्री बन जाएगा तो वह आपराधिक तरीके से सरकार भी चलाएगा। जब वह समाज में नियम कानून संविधान को नहीं मान रहा है, सरकार में होकर वो नियम कानून कैसे मानेगा, संविधान कैसे मानेगा, गैर कानूनी तरीके से काम करेगा। हो ही रहा है। तो साथियों, इन अपराधी विधायकों और सांसदों को इनका सही स्थान जेल भेजने के लिए पहला काम करना होगा वो ये कि इन विधायकों और सांसदों को विधानसभा और संसद से बाहर निकालना होगा और इसके लिए सरकार बनाने में इनकी उपयोगिता खत्म करनी होगी, क्योंकि जब तक इन विधायकों और सांसदों से सरकार बनती रहेगी तब तक सरकार बनाने वाले लोग इन विधायकों और सांसदों को पालते रहेंगे। इसके लिए पहला काम करना होगा कि मुख्यमंत्री का सीधा जनता के द्वारा चुनाव हो और जनता द्वारा चुना गया मुख्यमंत्री अपने मंत्रिमंडल में विशेषज्ञों की नियुक्ति स्वयं करेगा जो उसके प्रति जवाबदेह होंगे। इस प्रकार जनता के द्वारा योग्य काबिल व्यक्ति सरकार चलाएगा और सरकार बनाने में इन विधायकों की जरूरत खत्म हो जाएगी। दूसरा काम करना होगा वो ये कि विधायकों को मंत्री पद और विकास कार्य से अलग करना होगा। जी हां साथियों, ऐसा करने से चुनाव अपने आप सस्ते हो जाएंगे, क्योंकि अभी प्रत्याशी को पता होता है कि एक बार विधायक बन गए तो मंत्री बनकर अरबों कमा लेंगे, मंत्री ना भी बने तो विकास कार्य कराने के नाम पे अरबों की काली कमाई कर लेंगे। तो जो अरबों की काली कमाई का आकर्षण है, उसी वजह से ऐसे लोग चुनाव में उतरते हैं और करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, अरबों रुपए कमा लेते हैं। तो चुनाव इनके लिए पैसा कमाने का धंधा हो गया है। साथियों, अगर विधायकों को मंत्री पद और विकास कार्य से अलग कर दिया जाए तो ऐसे लोग चुनाव में आएंगे ही नहीं, क्योंकि तब चुनाव लड़ना फायदे का सौदा नहीं रहेगा और चुनाव इतने सस्ते हो जाएंगे कि आम जन के बीच से लोग विधायक और सांसद बनकर विधानसभा में, संसद में पहुंच सकेंगे। और चूंकि आम जन के बीच से गए होंगे तो जिन समस्याओं से आम जनता परेशान है उन समस्याओं के समाधान अपनी कलम से कर लेंगे और इन समस्याओं के समाधान के कानून बनाएंगे और बने हुए इन कानूनों को
जनता के द्वारा चुना गया मुख्यमंत्री अपने मंत्रिमंडल और प्रशासन के माध्यम से लागू करेगा। इस प्रकार हमारी विधानसभा में बिना करोड़ों रुपए खर्च किए जनता के बीच से नौजवान, छात्र, शिक्षक, वकील, अभियंता, विषय विशेषज्ञ लोग जो सच्चे अर्थों में समाज सेवी होंगे, जनता का नेतृत्व करने वाले होंगे, वह विधानसभा में, लोकसभा में पहुंच सकेंगे और जनता के द्वारा चुना गया मुख्यमंत्री अपनी योग्यता और काबिलियत के बल पर इस सरकार को चलाएगा। साथियों, एक तीसरा काम और करना होगा, वो ये कि इस निरंकुश स्थायी नौकरशाही को खत्म करना होगा, जो कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा भारत पर लादी गई थी और उसे आजाद भारत में आज भी हम ढोते चले आ रहे हैं। जी हां साथियों, अंग्रेजों ने हमारे देश में नौकरशाही लादी थी। जी हां साथियों, अंग्रेजों ने अपने उपनिवेश गुलाम भारत को गुलाम बनाए रखने के लिए एक नौकरशाही लादी थी, जबकि अपने देश में उनके यहां कोई नौकरशाही नहीं थी और ना आज है। इंग्लैंड में, लंदन में डीएम जैसा कोई पद होता ही नहीं है। सारी पावर जनता के चुने हुए प्रतिनिधि के पास है, शहरों में मेयर के पास है, गांव में प्रधान के पास है। लेकिन हमारे यहां जनता के चुने मेयर के पास, ग्राम प्रधान के पास कोई पावर नहीं होती है। सारी पावर निरंकुश स्थायी नौकरशाही के पास होती है, जिसकी कोई जवाबदेही नहीं है। और जनता के चुने प्रतिनिधि के पास कोई पावर नहीं है, जबकि जवाबदेही पूरी होती है। जनता के चुने ग्राम प्रधान और मेयर के पास हर 5 साल में जवाबदेही है, जवाब देना पड़ेगा, लेकिन काम करने की पावर नहीं है। काम करने की सारी पावर निरंकुश स्थायी नौकरशाही के पास है। और साथियों, इस नौकरशाही की निरंकुशता इस हद तक है कि आम जनता इन अधिकारियों से काम नहीं करा पाती है। रिश्वतखोरी का, भ्रष्टाचार का, घूसखोरी का शिकार होती है जब जनता, तो जनता इन अधिकारियों से काम कराने के लिए दबंग, गुंडे, बाहुबली, अपराधी टाइप के लोगों को चुनाव में वोट देने लगती है कि हमारा काम नहीं करोगे तो हम अपराधी चुन लेंगे और ये अपराधी, गुंडा तुम्हें डरा धमका के काम कराएगा या पैसा ले देकर दलाली करके काम कराएगा। तो साथियों, हमारे देश की राजनीति का जो अपराधीकरण हो गया है, जो आज संसद में 212 दागी सांसद हैं, 1278 विधायक हैं, उसका प्रमुख कारण है ये निरंकुश स्थायी नौकरशाही जो अंग्रेज हमारे देश पर लाद कर गए थे। अगर इस निरंकुश स्थायी नौकरशाही को समाप्त कर दें और जनता के द्वारा सीधे चुने गए ग्राम प्रधान को काम करने की पूरी पावर हो, जनता के द्वारा चुने गए ब्लॉक प्रमुख, जी हां, जनता द्वारा सीधे चुने गए ब्लॉक प्रमुख के पास पूरी पावर हो, जनता द्वारा सीधे चुने गए जिला पंचायत अध्यक्ष के पास पूरी पावर हो काम करने की, शहरों में जनता के द्वारा चुने गए चेयरमैन, मेयर के पास काम करने की पूरी पावर हो। तो इस प्रकार यदि निरंकुश स्थायी नौकरशाही को समाप्त कर दें तो अपराधी, बाहुबली और गुंडे विधायकों, सांसदों की जरूरत नहीं रहेगी और जनता के द्वारा सच्चे अर्थों में समाजसेवी, योग्य, काबिल, नौजवान, ऊर्जावान लोग सरकार में पहुंचेंगे, चाहे स्थानीय सरकार हो, चाहे वह राज्य सरकार हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो, और अपराधियों को, गुंडों को इनका सही स्थान जेल अपने आप नसीब हो जाएगा। तो साथियों, हमें 3 काम करने हैं। पहला, मुख्यमंत्री का सीधे जनता द्वारा चुनाव हो और जनता द्वारा चुना गया मुख्यमंत्री विषय विशेषज्ञों को अपने मंत्रिमंडल में स्वयं नियुक्त करे जो उसके प्रति जवाबदेह होंगे। तो इससे स्थायी सरकार मिलेगी और काबिल, योग्य, नौजवान, ऊर्जावान लोग सरकार में पहुंचेंगे। दूसरा, विधायकों और सांसदों को मंत्री बनाने वाली व्यवस्था बंद कर दी जाए और विधायकों, सांसदों को विकास कार्य से अलग कर दिया जाए, तो इससे चुनाव अपने आप सस्ते हो जाएंगे। तो जनता के बीच से सच्चे अर्थों में समाजसेवी, शिक्षक, छात्र, नौजवान, वकील, विषय विशेषज्ञ लोग विधानसभाओं में विधायक बनकर पहुंचेंगे, आम जनता के बीच से होंगे, तो आम जनता की समस्याओं को खुद संवेदनशीलता के साथ हल करेंगे। और तीसरा काम, निरंकुश स्थायी नौकरशाही की समाप्ति। इससे राजनीति का अपराधीकरण हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा।
राजनीति में गुंडे, अपराधी और दलाल लोग प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार विधानसभाओं से, लोकसभा से, स्थानीय निकायों से गुंडे, अपराधी, बाहुबली, पूंजीपति लोग बाहर हो जाएंगे और अपने सही गंतव्य स्थान जेल में पहुंच जाएंगे, जहां ये सुधरेंगे। साथियों, व्यवस्थागत बदलाव के क्रम में आज इतना ही। बाकी न्यायपालिका, शिक्षा व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था पर किसी अगले दिन बात करेंगे। यदि आपके कोई सवाल हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9935512611। ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। जाहिर सी बात है, तमाम सवाल होंगे, तमाम शंकाएं होंगी। उन शंकाओं के समाधान करने का हम पूरा प्रयास करेंगे और हम आपके सुझावों का भी हार्दिक स्वागत करते हैं। हम आपसे भी बहुत कुछ सीख कर, आपके साथ मिलकर इस व्यवस्थागत बदलाव की मुहिम में आपका आह्वान करते हैं। साथियों, नमस्कार, जय हिंद, जय जनता, जय संविधान।